समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर के लिए आज कक्षा 12वीं का गणित पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 है आपका अवकलन डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन। देखिए अवकलन और समाकलन को सर्वप्रथम इसलिए पढ़ाते रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो चीज है, ठीक है, 44 नंबर का आएगा। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपका क्लियर है तो आपको 45 नंबर हो जाएगा। फिर धीरे से जितने भी चैप्टर्स हैं वो छोटा छोटा जल्दी से क्लियर हो जाएगा। चलिए आज थोड़ा सा इसको पहले बता देता हूं मैं। जैसे अवकलन है तो सर्वप्रथम अवकलन का परिभाषा बता देता हूं। देखिए इसका होता है, माने कि कोई राशि y मान लेते हैं, ठीक है, और y इज इक्वल टू हम लोग x से पावर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या कर देते हैं हम लोग, किसी राशि का, ठीक है, या तो y की राशि में परिवर्तन x के सापेक्ष होता है, तो y की राशि में परिवर्तन x के सापेक्ष होता है, मतलब हो जाएगा d/dx और ये आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा, इस साइड की हो जाएगा d/dx x से पावर 3, ठीक है। तो किसी राशि में परिवर्तन x के सापेक्ष होता है तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया या घटना को क्या कहते हैं, अवकलन कहा जाता है, ठीक है। तथा इसके द्वारा जो वैल्यू प्राप्त होगा उसे क्या कहा जाता है, अवकलज कहा जाता है। तो इसके जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे अभी इसी चीज का फार्मूला देखने वाले हैं। d/dx x की पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर होगा, बट इस चीज को हम लोग रूल से बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका d/dx और x की पावर n, तो ये हो जाएगा आपका n x की पावर n-1। ये आपका रूल है, ठीक है। देख लीजिएगा d/dx x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x की पावर n-1। तो इसी प्रकार n के स्थान पे 3 है तो 3x 3-1 करेंगे तो 2 आएगा। जैसे इसको और क्लियर कर देता हूं मैं, ये आपका 3-1 करेंगे, ठीक है, 3-1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक लाइन क्लियर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो अवकलन की परिभाषा क्या है, किसी राशि में परिवर्तन की दर जब x के सापेक्ष होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तथा इसके द्वारा जो वैल्यू प्राप्त होता है, जैसे इसका प्राप्त हो जाएगा 3x 3-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर। तथा इसके द्वारा जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, अवकलज कहा जाता है। चलिए लिख लीजिएगा थ्योरी, किसी राशि में परिवर्तन की दर, चलिए लिखिए, जब किसी राशि में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष होता है तो इस प्रक्रिया को अवकलन कहा जाता है। तथा इसके द्वारा जो मान प्राप्त होता है उसे अवकलज कहते हैं। और लिख लीजिएगा, इसे dy/dx से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक बार फिर से बोल देता हूं, किसी राशि में परिवर्तन की दर जब x के सापेक्ष होता है तो इस प्रक्रिया को अवकलन कहा जाता है। तथा इसके द्वारा जो वैल्यू प्राप्त होता है तथा इसके द्वारा जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, अवकलज कहा जाता है। इसे dy/dx से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए जल्दी सेव कर लीजिए। चलिए अब इसका गुण बता देता हूं, ठीक है। जैसे चलिए नोट करके जाएंगे ना सब लोग। फर्स्ट है आपका d/dx, ये आपका x की पावर n है, x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x की पावर n-1। दूसरा d/dx कांस्टेंट 1 ले लेते हैं, कांस्टेंट क्या होता है 0, कांस्टेंट a b c या तो मान सकते हैं 1 to 100, 1 to अनलिमिटेड, या आपका 3। d/dx e पावर x ले लेते हैं, तो e पावर x होता है। चौथा d/dx log x ले लेते हैं, तो log x का होता है 1/x। पांचवा d/dx sin x ले लेते हैं, sin x इज इक्वल होता है आपका cos x। छठवां d/dx cos x का होता है आपका -sin x। सातवां d/dx tan x ले सकते हैं हम लोग, tan x इज इक्वल होता है आपका sec²x। आठवां d/dx sec x ले लेते हैं, sec x का होता है sec x इंटू होता है आपका tan x। चलिए एक बार फार्मूला को बोल देता हूं मैं, x की पावर n का अवकलन, इसका मतलब ये अवकलन है, x की पावर n का अवकलन या x की पावर n d/dx ऐसे बोल सकते हैं।
तो डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, या आप बोल सकते हो एक्स पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। इसी प्रकार वन कांस्टेंट का अवकलन होता है आपका जीरो, वन के स्थान पे कुछ भी हो सकता है एक से लेकर अनंत तक, या तो बोल सकते हैं ए से लेकर जेड तक कांस्टेंट, उसका अवकलन होता है जीरो। और इसी प्रकार e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है log x का 1/x होता है, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x into tan x होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से ना। चलिए ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ये आपका 8 हो गया, अब यहाँ पे 9 कर देता हूँ, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, कॉट कर देते हैं। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स दस डॉट, डी अपॉन डी एक्स कोसेक ले सकते हैं, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स और इनटू होता है आपका कॉट एक्स 11। हम लोग कर सकते हैं एक पावर एक्स इज इक्वल होता है एक पावर एक्स इनटू हो जाएगा लॉग ई और ये होता है आपका ए, ये बेस में है ध्यान दीजिएगा। चलिए जल्दी से ऐड कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसका एग्जांपल के लिए, जल्दी से ऐड करेंगे ना, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करेंगे तो बाद में लिख सकते हैं आप। और जो चीज नहीं समझ में आता है आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं ना। चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलिए चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, ये आपका एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं। जैसे आपका x की पावर 5 का क्या करना है, आपको अवकलन करना है, ठीक है। x की पावर 5 का अवकलन कीजिए, ठीक है। मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए हो गया क्वेश्चन। अब जैसे इसको हल करते हैं तो गणित में बनाने का तरीका होता है, आप हल लिखिएगा, अगर दिया है तो दिया कर सकते हैं या तो मान सकते हैं। तो क्या है, अवकलन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, dy अपॉन dx से। तो हम लोग सभी में मान सकते हैं y, जैसे इंटीग्रेशन को I, तो अवकलन को किससे y है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको, माना कि y इज इक्वल टू x पावर 5 है। अब चूंकि यहां पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन। चलिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका d अपॉन dx और ये आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका d अपॉन dx और ये हो जाएगा x पावर 5। चलिए ये साइड तो रहने देते हैं, देख लीजिए x पावर n है, अभी इसी चीज का फार्मूला लिखा है तो मैं, ये होता है आपका d अपॉन dx x पावर n इज इक्वल टू होता है n x पावर n माइनस 1, ठीक है। ये n और x वैसे लग रहा है, n x पावर n माइनस 1 होता है। चलिए फॉलो कर लेते हैं, n x पावर n माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 5x पावर 4, ये आपका आंसर है। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे अवकलन का हमेशा माना कि y से स्टार्ट कर लीजिएगा, माना कि y इज इक्वल टू x पावर 5। अब दोनों पक्षों पे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d अपॉन dx ये जाएगा y इज इक्वल टू d अपॉन dx x पावर 5। देख लीजिए ये आपका फार्मूला बनता है x पावर n का, n x पावर n माइनस 1 होता है, तो n के स्थान पे कितना है आपका 5, तो ये हो जाएगा 5x पावर 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। चलिए जल्दी से ऐड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में बनाते रहिएगा।
कल जैसे आएंगे ना तो पूरा फार्मूला देखेंगे ना, आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, तभी आपका आउटलाइन क्लियर हो पाएगा। और जब आउटलाइन क्लियर रहेगा तभी आपका समाकलन क्लियर हो पाएगा। तो आपको बनता है कि आउटलाइन का जितने भी फार्मूला है उसको आप क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद समाकलन स्टार्ट करेंगे। चलिए हो गया। एक और क्वेश्चन बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसके स्थान में मान के चलते हैं रूट एक्स है, ठीक है, ये आपका रूट एक्स है। रूट एक्स का अवकलन करना है आपको, तो फिर से यहाँ वही प्रोसेस है। फिर मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेते हैं, माना कि देखिए, माना कि y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स है, ठीक है। अब इसका फिर से वही करना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये चीज क्या हो जाएगा, d/dx, ये आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा रूट एक्स। अब आप लोग खुद बताइए, क्या जितना भी मैं 11 फार्मूला लिखा है उसमें अंडर रूट एक्स का अवकलन लिखा है मैं डायरेक्ट सूत्र, नहीं ना। तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस चीज को रूट को अगर पावर में हम लोग चढ़ा देते हैं तो x पावर n सूत्र यूज हो सकता है। तो ये देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, d/dx, अंडर रूट एक्स है तो इसका तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, कर सकते हैं x पावर 1/2, फिर अभी अभी मैंने फार्मूला बताया x पावर n को आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। बता देना चाहेंगे फिर से वही सूत्र है आपका, यहाँ पे लिख दीजिएगा, जितने भी फार्मूला यूज करते हैं साइड में लिख दीजिएगा ना, इंटीग्रेशन याद आ रहा है। d/dx x पावर n, ठीक है, तो ये हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, ये आपका रूल है, देख लीजिए फॉलो हो जाएगा। n के स्थान में क्या है, 1/2, तो ये हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, राइट है आपका। चलिए फार्मूला लिख देता हूं मैं, चलिए इसको और आगे लेकर चलते हैं। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका x पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 1/2 माइनस 1 करते हैं, लघुत्तम आपका 2 आएगा, ठीक है। इस 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टी करेंगे तो 1 कमी माइनस, फिर इस लघुत्तम का इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टी करेंगे तो 2 एकम 2, मतलब इसको लिख सकते हैं -1/2, तो डायरेक्टली कर देता हूँ -1/2। क्लियर है सबका, देख लीजिए थोड़ा सा, जो स्टेप डाउट लगता है उसको तुरंत ऐड कर लीजिए। चलिए ये हो गया। अब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2, और ये जो पावर में माइनस है इसको प्लस कर सकते हैं अपॉन में, देखिए प्लस कर दिया मैं, फिर इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट x, और इस साइड में है आपका dy/dx, ये आपका क्या है, आंसर है। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं मैं, ये आपका अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट नहीं हो पाता तो x पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए x पावर n है तो ये हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, और इस चीज का मैं क्लियर यहाँ पे बताया था, देख लीजिएगा उसको फिर से, ये हो जाएगा x पावर -1/2, ठीक है, n x पावर n माइनस 1 करेंगे तो -1/2 आ रहा है यहाँ से, फिर ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस में है, अगर हम लोग नीचे में लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये प्लस हो गया। अब x पावर 1/2 इज इक्वल टू रूट डाल सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन हैं सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, कल आगे बढ़ते हैं, और जितने भी अवकलन का जो रूल लिखा है, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिएगा ताकि ये अवकलन का चैप्टर बहुत इजी हो जाए। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।